दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इटालियन मूवी के बारे में, जिसमें एक लड़की जो कि वर्जिन होती है। जब ये बात उस लड़के को पता चलती है जिससे वो प्यार करती थी, तो वो लड़का उस लड़की का खूब फायदा उठाता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की से गलत काम करता है, जिसके बाद वो लड़की पूरी तरह बदल जाती है और कई बंदों के साथ मजे करने लगती है। इसके बाद क्या होता है ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हम आपको मूवी का नाम भी आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी मॉम और दादी के साथ रहती थी। मेलिसा की अपनी मॉम से नहीं बनती थी, वे हर वक्त झगड़ती रहती थी, इसलिए मेलिसा ज्यादा समय अपनी ग्रैंडमदर के साथ ही रहती थी। उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा सिगरेट पिया करती थी। आगे हम देखते हैं कि मेलिसा अपने कमरे में जाती है और अपने प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है। तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है और मेलिसा का काम खराब कर देती है। फिर अगले दिन मेलिसा एक पार्टी में जाती है, जहां उसे डैनियल नाम का एक लड़का मिलता है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेलिसा उसे पसंद करती थी, लेकिन ये बात वो डैनियल को कभी बता नहीं पाई। इसके बाद सब स्विमिंग करने लगते हैं। मेलिसा भी पूल के पास जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से डैनियल उसे पूल में गिरा देता है, लेकिन मेलिसा को तैरना नहीं आता था। जब डैनियल देखता है कि वो तैर नहीं पा रही है, तो वो मेलिसा को पकड़कर किनारे पर ले आता है। इसके बाद डैनियल उसे नदी किनारे एक गार्डन में ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें रोज मेरे पास आना होगा। ये बात सुनकर मेलिसा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तब मेलिसा डैनियल को बताती है कि मैं अब तक वर्जिन हूँ। ये बात सुनकर डैनियल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो मेलिसा को पहली बार मीठे का एहसास करवा देता है। मेलिसा भी उसे इस बात के लिए मना नहीं करती, क्योंकि वो डैनियल से प्यार करती थी। फिर अगले दिन मेलिसा कॉलेज में जाकर डैनियल का इंतजार करने लगती है, लेकिन उस दिन डैनियल कॉलेज में नहीं आता और इसके बाद वो कभी भी कॉलेज में नहीं आया, ना ही वो कभी मेलिसा से मिला। लेकिन मेलिसा अब भी उसका इंतजार कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद मेलिसा की एक फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल रोजाना एक क्लब में आता है, तो वे दोनों उस क्लब में चली जाती है, जहां पहुंचकर मेलिसा कई दिनों बाद डैनियल को देखती है। वो भी मेलिसा को देख लेता है और उसके पास चला आता है। वो मेलिसा की तारीफ करते हुए उसे ड्रिंक ऑफर करता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद डैनियल उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पर डैनियल के कमरे में बातें करते हुए दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर डैनियल उस पर गुस्सा हो जाता है। मेलिसा अब समझ चुकी थी कि डैनियल उसके साथ टाइम पास कर रहा है, तो वो वहाँ से चली जाती है। मूवी में आगे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। अब मेलिसा ने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। उसने डिसाइड किया कि जैसा उसके साथ डैनियल ने किया था, वैसा ही अब वो दूसरों के साथ करेगी। दूसरी तरफ मेलिसा की ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी मदर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहती है, लेकिन मेलिसा ऐसा नहीं चाहती थी। फिर अगले दिन जब मेलिसा कॉलेज में जाती है, तब वो काफी उदास होती है और मार्को नाम का एक लड़का इस बात को नोटिस कर लेता है। कॉलेज के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है, जहां पर एक बंदा मेलिसा को घूरने लगता है। तब मेलिसा अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम देखना मैं उसे कैसे अट्रैक्ट करती हूँ, और वो उस बंदे को रिझाने लगती है। फिर जैसे ही वो मेलिसा के पास आने लगता है,
तो वे उठकर वहाँ से चली जाती है। और यही बदलाव अब मेलिसा में आया था। फिर जब वो घर पहुँचती है तो घर में वो अपनी ग्रैंडमदर को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर उसे देखकर समझ जाती है कि अब मेलिसा बहुत बदल चुकी है, और इस बारे में वो मेलिसा की मॉम से भी बात करती है, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर कर देती है। तो वो खुद मेलिसा को समझाने की कोशिश करती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है मेलिसा पी और ये 2005 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि एक दिन मेलिसा को डैनियल का फोन आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, और वो मेलिसा को अपने पास बुलाता है। मेलिसा भी अपने पास्ट को भुलाकर सोचती है कि शायद अब डैनियल सुधर चुका है, तो वो उससे मिलने चली जाती है। जहाँ पहुँचते ही वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर डैनियल उसे आंखें बंद करने को कहता है। आंख बंद करने पर डैनियल अपने एक दोस्त को वहाँ बुलाता है और वो मेलिसा के पास चला जाता है। तो मेलिसा उसे अपने पास देखकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो डैनियल उसे मनाने की कोशिश करता है। मेलिसा अब समझ चुकी थी कि डैनियल कभी नहीं सुधर सकता, तो वो भी उसके जैसी ही बन जाती है और उसके फ्रेंड को किस करने लगती है, और फिर तीनों पलंग तोड़ करने लग जाते हैं। अगले दिन मेलिसा अपनी फ्रेंड को ये सारी बात बताती है, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन मेलिसा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे ये एहसास काफी अच्छा लगा था। और हम देखते हैं कि मेलिसा अपने सारे एक्सपीरियंसेस अपनी डायरी में लिखा करती थी। फिर एक दिन जब वो कॉलेज में जाती है तो वो देखती है कि उसकी डायरी सब लोग पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर मेलिसा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रेंड को डांट लगाती है। फिर जब वो घर जा रही होती है तो रास्ते में मार्को खड़ा होता है। मार्को मेलिसा से प्यार करता था। जब वो मेलिसा के पास जाकर उससे बात करने लगता है, तभी मेलिसा को डैनियल के फ्रेंड का फोन आता है और वो उससे मिलने चली जाती है, जहां वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बंकर में ले जाता है। बंकर में कुछ और लड़के भी मौजूद होते हैं और वे सब एक एक कर मेलिसा को किस करने लगते हैं। मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और सबके साथ पलंग तोड़ कर लेती है। फिर अगले दिन जब मेलिसा कॉलेज में जाती है तो सब लोग उसे घूरने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन मेलिसा ये जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया था वो उसने अपनी मर्जी से किया था और उसे इस बात पर कोई पछतावा नहीं था। आगे हम देखते हैं कि एक दिन मेलिसा की मॉम उसके कमरे में जाती है, जहां उसे मेलिसा की डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे उसके सभी कारनामों के बारे में पता चल जाता है। तो वो मेलिसा को फोन करती है, लेकिन मेलिसा उसका फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ मेलिसा की ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है। फिर जब मेलिसा घर आती है तो उसकी मॉम उससे डायरी के बारे में पूछती है। तब मेलिसा उसे कहती है कि डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। ये बात सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस होता है कि वो मेलिसा की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाई और वो इस बात के लिए उससे माफी भी मांगती है। दूसरी तरफ मेलिसा को भी अपने किए पर पछतावा होता है और इसी के साथ वो सारे गलत कामों को त्याग देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो कॉलेज जाती है तो उसे वहाँ पर डैनियल मिलता है। वो मेलिसा से बात करना चाहता था, लेकिन अब मेलिसा को अपना पास्ट याद था और वो उसे भाव नहीं देती। आगे हम देखते हैं कि अब मेलिसा अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।